हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th मैथ का प्रश्नावली 6.4 और प्रश्नावली 6.4 में टोटल 9 प्रश्न दिए गए हैं। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टोटल 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को। ये हमारे पास क्या रहेगा, तो पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, 6 से लेकर के 9 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि इस प्रश्नावली में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला फॉर्मूला तो ये है, इस फॉर्मूला को हम ज़्यादातर यूज करेंगे, है ना। इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि यदि n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बन सकने वाले संचियों की संख्या बराबर ये होता है NCR। ठीक है, और NCR बराबर ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ कहता है कि n भिन्न भिन्न वस्तुओं, कहने का मतलब n जो है मतलब वस्तु दिए गए हैं, तो कई प्रकार के वस्तु दिए रहेंगे और उनमें से कुछ वस्तु हम चुनेंगे, वो r वाला मान हो जाएगा। और n जो भिन्न भिन्न वस्तु होंगे, जैसे कि बहुत सारे वस्तु दिए गए हैं, एक थैला हो या बॉक्स में, है ना, वस्तु दिए गए हैं मान लो। ठीक है, तो इसमें टोटल जो वस्तु होंगे वो n बराबर कहलाएंगे और इसमें से चुन करके जो भी चीज़ बनाना है, चयन करना है, वो r बराबर कहलाएंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है भाई, NCR के बराबर होता है। ठीक है, और NCR बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। अब महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट और ये हमारे पास तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको हम समझ लेते हैं। पहला में क्या कहता है, यदि r जो है n के बराबर होता है, कहने का मतलब ये n और r दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो उसका मान 1 होता है। आप डायरेक्ट कह दो, जैसे कि यहाँ पे देखो r अगर n के बराबर होता है तो आप क्या लिख सकते हैं, NCN लिख सकते हैं, क्योंकि r कहता है n दोनों बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, NCN लिख सकते हैं। तो NCN ऐसा जब भी नजर आए उसका आंसर डायरेक्ट लगा देना 1, है ना। क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यदि r बराबर n है, दोनों बराबर है, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू कह देना कि 1 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर NCR बराबर एक, ये भी फॉर्मूला है कि NC माइनस n माइनस r, सॉरी माइनस में बोल दिया पहले, है ना, NC n माइनस r, आप ऐसे बोलेंगे। अगर NCR बराबर फॉर्मूला एक ये भी है, इसका भी यूज होगा। अभी जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज होगा। अगर NCR, अगर n की वैल्यू आपको नहीं पता रहती है तो n की वैल्यू जब निकालना रहता है तो ये मान आप पुट करेंगे, यानी ये सूत्र पुट करेंगे। NCR बराबर क्या लिखेंगे, NC और NC n माइनस r, ये आप यूज करेंगे। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं n माइनस r, ये एक्चुअल में r के बराबर है, r के स्थान पे है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि NCA बराबर NCB है ना, NCA बराबर NCB है, तो A के बराबर आप B ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, क्योंकि NC है ही है, तो A बराबर B आप आराम से लिख सकते हैं। ये कथन है, इसका भी यूज होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, या फिर A बराबर N माइनस B लिख सकते हैं, या फिर N बराबर A प्लस B भी लिख सकते हैं। ये आपके बुक में दिया गया, वो सब हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। अभी ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, यदि NC8 बराबर NC2 तो NC2 ज्ञात कीजिए, है ना। हमें NC2 का मान ज्ञात करके बता देना है। हम देख रहे हैं n की वैल्यू पता नहीं है। जब n की वैल्यू ना पता हो तो कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आइए NCR बराबर ये लगाएंगे, NC n माइनस r। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमको जो दिया गया वो लिख लेते हैं। हमको दिया क्या है, यहाँ से लिख देते हैं हल। अरे हटना भाई, यहाँ से हम लिख देते हैं हल। मैंने हल लिखा। अब देखो NC8 बराबर क्या है, NC2। हमें NC2 का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले n का मान हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला, ये NCR है, ये NCR के फॉर्म में जा रहा है, तो ये फॉर्मूला नहीं, ये लगा देते हैं। आइए लगा देते हैं। ये जो हमारे पास है n, ऊपर तो n लिख लो, उसके बाद c है तो c लिख दो।
8 किसके जगह पे है, आर के जगह पे है ना, 8 किसके जगह पे, आर के जगह पे। अभी देखो n माइनस आर है तो हम क्या लिखेंगे, n और माइनस आर के जगह पे क्या 8 है तो हम 8 लिख देंगे और बराबर में NC2 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हम अगर इन सभी को a मान ले और इसको हम b मान ले तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा NCA बराबर NCB नजर आएगा, है ना। 2 को अगर b मान लेते हैं तो NCA बराबर NCB किसके बराबर, अगर ऐसा सूत्र दिया गया हो तो आप आसानी से कह सकते हैं कि a बराबर b होता है, जैसा कि हम पीछे वाले पॉइंट में बताया था। ये देखो, अगर NCA बराबर NCB है तो आप कह सकते हो कि a बराबर b है ना। तो वही बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर हम n-8 को a मान ले और 2 को b मान ले तो आपको नजर आएगा NCA बराबर NCB, है ना। तो जब ऐसा नजर आए तो आसानी से कह सकते हैं a बराबर b है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है मेरे भाई, a की वैल्यू दे रखी है n-8 और बराबर में b की वैल्यू दे रखी है 2, हम 2 रख दिए। अब n का मान क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 माइनस के 8 ये आ जाएगा, तो पक्षांतर करें तो प्लस का 8, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 10। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 लिख देते हैं। ये मैंने n का मान 10 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो ये आ गया। अब प्यारे बच्चों याद रखना कि हमें NC2 का मान ज्ञात करना है। तो NC2 है ना, यहाँ लिखेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई, NC2 बराबर वाट, यही ना ज्ञात करना है। अब बताइए भाई, n के जगह पे हम 10 निकाले तो हम n के जगह पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे c, यहाँ पे 2 और बराबर निकाल सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR ये वाला होता है n फैक्टोरियल। तो n का मान 10 है और r का मान 2 है तो हम डायरेक्ट रखते हैं n फैक्टोरियल। तो n के जगह पे हम लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिख देंगे फैक्टोरियल, बटा लगाइए। उसके बाद r फैक्टोरियल है तो r के जगह पे 2 है तो हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। अब इंटू लगाइए। अब n माइनस आर, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे, n के जगह पे 10 लिखेंगे, 10 और माइनस r के जगह पे लिखेंगे 2, हमने 2 लिख दिया। अब ये हमारे पास आया। अब ये फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल लगा दो, एकदम सूत्र पे हम सॉल्व किए हैं, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, इस साइड हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। आ जाओ, 10 फैक्टोरियल है, हम 10 फैक्टोरियल को देखो, फैक्टोरियल तोड़ना हम आपको बता चुके हैं पहले। अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो फैक्टोरियल तोड़ने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो देखो 10 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो पहले आप क्या करो, 10 फैक्टोरियल है ना तो 10 फैक्टोरियल ही लिख लो और बट्टे में आप 2 फैक्टोरियल देख रहे हैं ना, तो 2 फैक्टोरियल को तोड़ लो, 2 गुने में आप 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो 10 माइनस के 2 है, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 फैक्टोरियल होगा, तो गुने में हम लिखेंगे 8 और फैक्टोरियल, है ना। अब आइए हम यहाँ से क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ से देखो क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 10 गुने में 9 और गुने में 8, आगे आप बढ़ा सकते हैं 8 गुने 7 गुने, टोटल 1 तक जाना होता है। हम क्या करते हैं 8 तक फैक्टोरियल करके रोक देते हैं। चलो हम यहाँ रोक दिए, तो 2 से 1 में गुना किए तो 2 और गुने में ये हमारे पास 8 फैक्टोरियल हो गया। अब मेरे भाई बताओ जरा, अब कटेगा कि नहीं, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास 2 से काटो तो 5 दूना 10 कैंसिल, तो हमारे पास कितना है 9 पचे 45, तो हमारे पास आ गया मेरे भाई 45 आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो ये हमारे पास 45 आंसर आ गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अगला प्रश्न ले लेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न को हम ना सॉल्व करते हैं। चलो, बटन कभी कभी काम नहीं करता रहता है। अब हमारे पास ये प्रश्न है, यहाँ पे n का मान निकालिए, यहाँ पे n का मान हमें ज्ञात करना है। ये तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखिए 2nC2 है, अनुपात nC2 है बराबर 12:1। अनुपात का मतलब समझो कि बट्टा लगा देना है। तो आइए हम क्या करते हैं, बट्टा लगा देते। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। ये 2n जो देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में क्या n के स्थान पे, n बराबर है 2n, है ना। और ये 2 जो देख रहे हैं ये r के जगह पे है, क्लियर। तो n की वैल्यू 2n दे रखी है और r की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, और इसमें n की वैल्यू यहाँ पे n है और r की वैल्यू 2 है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अगर हल करेंगे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि रेशियो में है, अनुपात में है, तो आप इसे लिखो 2nC2 और बटा में लिखोगे क्या, nC2 हमने लिख दिया, और बराबर में 12:1 है ना,
तो आप यहाँ पे लिखो 12 और बटा में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हमने 1 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई, हमने अनुपात में था तो अनुपात के रूप में डाल दिया। अब मेरे भाई 2nc2 है, हम फॉर्मूला लगाएंगे एनसीआर का। ये एनसीआर बड़ा एन फैक्टोरियल बट्टे में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस पे हम इसको लागू करेंगे। तो आइए ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तोड़ते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास 2n देख रहे हैं, n के जगह पे है, तो सूत्र कहता है n फैक्टोरियल, तो n के जगह पे लिखेंगे क्या, 2n फैक्टोरियल। ध्यान से, n फैक्टोरियल, तो n का मान क्या है, यहाँ पे 2n है, तो 2n और फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल, बट्टा है तो बट्टा लगा दीजिए, हमने बट्टा लगा दिया। r फैक्टोरियल है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं r का मान यहाँ पे 2 है, ये r की वैल्यू याद रखना, और ये हमारे पास n की वैल्यू था, ठीक है, ये याद रखना। तो r का मान यहाँ 2 है, तो हम लिखेंगे 2 और फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल इनटू, अब देखो n माइनस आर है, तो n के जगह पे 2n है, और माइनस में r के जगह पे कितना है, तो r का मान यहाँ पे 2 दे रखा है ना, तो हम लिखेंगे क्या, 2। हमने 2 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई, इतना हमने कर दिया। तो ऊपर वाले को तो हमने तोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को तोड़ेंगे। तो चलो हम यहाँ से क्या करते हैं, नीचे वाले को तोड़ लेते हैं। nc2 वही सूत्र पे, nc2 n फैक्टोरियल, तो n के जगह पे na है, और फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल, बटा लगाइए। अब हम क्या करेंगे, r फैक्टोरियल है ना, तो r के जगह पे यहाँ पे 2 देख रहे हैं, है ना, तो 2 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल इनटू में n माइनस में r दिया गया, तो n की वैल्यू na है, और माइनस में r के जगह पे क्या दे रखा है, r के जगह पे यहाँ पे 2 दे रखा है। ये नीचे वाले को तोड़ रहे, ऊपर वाले को तो ऊपर तोड़िए दिए, 2 दे रखा है, तो हमने 2 रख दिया। उसके बाद फैक्टोरियल लगा है, तो फैक्टोरियल लगा दीजिए। ये आपने काम कर लिया, और अनुपात में क्या है, 12/1 है, तो 1 लिख दो। हमने लिख दिया। अब मेरे भाई इसमें कटने वाला क्या है, जो कटने वाला है उसको आप आसानी से काट सकते हैं। अब कटने वाला यहाँ पे देख लो, ऐसा करो पहले कि जैसे कि ये मेन बटा है ना, ये क्या है, मेन बटा है, तो मेन बटा है, तो बट्टा का मतलब भाग होता है, भाग को गुना में ले जाएंगे, तो जो नीचे वाला है ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये 2n फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल, ठीक है, और बटा में हमारे पास क्या है, 2 फैक्टोरियल इनटू में 2n माइनस में 2 दिया गया है, हमने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब गुना में ले जाइएगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा n माइनस में 2 फैक्टोरियल, और बटे में n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। क्लियर? जो कटने वाला होगा वो काट सकते हैं। कटने वाला क्या है, हमको तो दिखाई दे रहा है, ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो चलो हम कैंसिल कर देते हैं मेरे भाई। तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखो मेरे भाई, अब कटने वाला क्या है, यहाँ n फैक्टोरियल है, 2n फैक्टोरियल है। ऐसे नहीं काट सकते हो, इसे काटने का एक तरीका है। आप क्या करो, पहले इसको इधर सॉल्व कर लो, इस साइड। कैसे सॉल्व करोगे, 2n फैक्टोरियल को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर 2n फैक्टोरियल को हम तोड़ेंगे, क्योंकि 2n जो n के जगह पे है। अच्छा, आपको अगर n फैक्टोरियल का है तोड़ने के लिए, इसका मतलब क्या है, हम आपको सिखाए हो, इसका मतलब होता है कि n इंटू n माइनस में 1 इंटू n माइनस में 2, है ना, इंटू n माइनस 3, ये अनंत तक जाता रहता है। ऐसे ही करते हैं, है ना, जब n फैक्टोरियल को तोड़ना रहता है। अब हमारे पास क्या है, 2n फैक्टोरियल को तोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, 2n माइनस में 2, n माइनस में 1 और 2n माइनस में 2, ऐसे ही ना तोड़ेंगे। तो वही प्रकार है कि हम इसको तोड़ लेंगे ताकि ये नीचे वाला कट जाएगा, 2n माइनस के 2 जो दिया गया, ये नीचे वाला ताकि कट सके, है ना। तो अच्छा, इसमें कुछ छूटा नहीं है, नहीं छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो ताकि ये कट सके, तो आइए हम तोड़ लेते हैं भाई, है ना। चलो इसको मिटा दें हम, चलो मिटा देते हैं। लो, ये हमने मिटा दिया। आइए तोड़ते हैं। लिखेंगे क्या मेरे भाई, लिखते हैं कि ये जो हमें दिया गया, अच्छा कुछ छूटा नहीं ना है इसमें, फैक्टोरियल वेक्टोरियल देख लेते हैं इसमें, अगर छूटे, हाँ देखो लास्ट में जो है वो फैक्टोरियल दिया गया है n वाला में, तो ऊपर का जब हम तोड़े थे तो शायद यहाँ पे हम फैक्टोरियल छोड़ दिए थे, हाँ बिल्कुल छोड़ दिए थे, ये हमारे पास फैक्टोरियल में रहेगा। तो जब फैक्टोरियल रहेगा तो ये वाला पार्ट इधर आया, तो ये भी हमारे पास फैक्टोरियल रहेगा। छूट जाता है, छोटी छोटी मिस्टेक बड़ी बड़ी गलती हो जाती है, मतलब छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है ना, बहुत पूरा क्वेश्चन को ही ले डूबता है ना। तो ये फैक्टोरियल हमसे छूट गया था, ये रख दो, नहीं तो पूरा कहानी ख़त्म हो जाता।
अब हम क्या करते हैं, 2n फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस में 1 इंटू 2n माइनस में 2, है ना। स्टॉप कर दे क्योंकि यहाँ तक है। अब फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर दो। हमने लगा दिया और बटा लगाइए, हमने बटा लगा दिया। अब ये तो मैंने इसका काम कर दिया, है ना। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है मेरे भाई 2n, क्या दिया गया है 2n, है ना, माइनस में 2 फैक्टोरियल, यही दिया गया है, ये वाला नीचे। अब बचा गुना, गुना में लिखेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल बट्टे n फैक्टोरियल, है ना। तो उसको भी तोड़ना होगा। तो तोड़ने के लिए मेरे भाई इसको तो थोड़ा सा हटाना ही पड़ेगा, है ना। ये वाला पार्ट को देखते हैं, ये हट जाओ तुम, ये ऊपर कर देते हैं क्या, ताकि सही रहेगा। ओके, तो ये मैंने हटा दिया। अब इसको भी ऊपर रख देते हैं। क्लियर, हमने रख दिया। अब चलो हम क्या करते हैं मेरे भाई, गुना कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट का ये वाला यहाँ लिख दिया। अब n माइनस 2 फैक्टोरियल है, गुने में हम लिखेंगे n माइनस में 2 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल। अब देखो मेरे भाई n फैक्टोरियल को तोड़ो, तो जब हम n फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, n फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं कि n इंटू n माइनस में 1 इंटू n माइनस में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे रहने दो ताकि इसको हम काट सके। अब काटो आसानी से, हम काट देंगे, काटो 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये चला से ये चला कैंसिल, हाँ कैंसिल। अब देखो n माइनस में 2 फैक्टोरियल, n माइनस में 2 फैक्टोरियल कैंसिल, कट गया, चलो कट गया। अब कुछ कटने वाला है क्या, कटने वाला है तो काटो, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, गुना करना है तो गुना कर लो। चलो हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से n, ये n से n कैंसिल, हाँ चलो कट गया n से n। अब यहाँ से हम गुना करते हैं, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4n होगा, और माइनस में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर, 2 से इसमें गुना कर लिए, और बटे में हम क्या करेंगे, अच्छा बराबर में देखो 12/1 है वो देते चलना, 12/1 जो था वो देते चलना। चलो हम क्या करते देते चलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो सही रहेगा, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 12/1 था ना, वो 12/1 देते चलना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिख देना 12/1। ओके, तो ये आ गया भाई, हमने गुना कर दिया। नीचे वाला ये हमारे पास क्या है, n माइनस 1 है, n माइनस में 1 लिख दो। क्लियर, और बराबर में 12/1 है तो 1। आर पार गुना कर लो, क्या दिक्कत है, चलो गुना कर लेते। 1 से इसमें गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4n माइनस में 2 बराबर में 12 से n में गुना करेंगे तो 12n माइनस में 12 हो जाएगा। अब मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, 4n है तो हम 4n रखेंगे, प्लस के 12 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 12n होगा, बराबर में माइनस के 12 है, माइनस के 2 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 होगा। अब देखो मेरे भाई 4n है और ये 12n है, मतलब कि 8 माइनस के 8n हो जाएगा, है ना। 4n में से 12n घटेगा तो माइनस के 8n, और बराबर में माइनस के 12 प्लस के 2 तो माइनस के 10 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए हम कह सकते हैं कि n बराबर हो जाएगा 10 और बट्टे में 8, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, तो n की वैल्यू आ गई 5/4। प्यारे बच्चों ये आंसर आता है 5/4। और आप कहेंगे सर हमें तो बुक में मिला ही नहीं। हाँ नहीं मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन में गड़बड़ी है। जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 रख करके देखोगे तो आ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो नाक रगड़ लोगे इस क्वेश्चन को 2 रख करके तो बुक से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका जो दूसरा प्रश्न है ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसका दूसरा प्रश्न हम क्या करते हैं, बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरे भाई दूसरा प्रश्न ये दिया गया है, यही ना दिया गया है, तो चलो हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से हम इसको क्या कर दें, छोटा कर दें। चलो तुम भाई छोटा हो जाओ, ये मैंने छोटा कर दिया, यहाँ तक क्रॉप कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा ये है ना, हाँ चलो सही है, लो अब क्लियर, समझ में आई बात। हाँ लो, अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इस सूत्र को हम यहाँ पे डाल देते हैं ढंग से थोड़ा। चलिए अब मेरे भाई ये इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही बात है,
आप इसे अनुपात में लिखेंगे क्योंकि अनुपात में दिया गया है, तो अनुपात का मतलब बटा में लिखना। तो यहाँ से लिख लो हल, तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब हल लिखा 2nc3 और बटे में nc3, ये हो गया बराबर में 11:1 है, तो मतलब 11 और बटा में 1 हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 2nc3 है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है ये फॉर्मूला NCR का, n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल है ना, उस पर हम सॉल्व करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए ये जो 2n दिया गया है वो एक्चुअल में n के बराबर दिया गया है। ये 2n क्या है, n के बराबर है, और 3 क्या है, r के बराबर है। तो ऊपर वाले को उसमें हम तोड़ेंगे। पहले कहता है n फैक्टोरियल मतलब 2n फैक्टोरियल हुआ, क्लियर। और उसके बाद बटा लगा है तो हम बटा लगा देंगे। बटा लगाने के बाद r फैक्टोरियल दिया गया है तो हम r फैक्टोरियल लिखेंगे। तो r हमारे पास 3 है, तो 3 और यहाँ पे फैक्टोरियल लिख दिए। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, n माइनस में r है तो n के जगह पे लिखेंगे 2n, तो हम लिखा 2n माइनस में r के जगह पे क्या लिखेंगे, r के जगह पे 3 है तो हम लिखेंगे 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, ये मैंने कर दिया। अब ये तो हमारे पास आ गया। अब देखो लास्ट में फैक्टोरियल दिया गया, फैक्टोरियल बार बार मैं भूल जाता रहता हूँ, दे देता हूँ, ये मैंने दे दिया। तो आपने इसको तो अरे बहुत लंबा चौड़ा है, तो आपने इसको सॉल्व किया। अब ये मेन बटा, तो मेन बटा लगा दीजिए, ठीक है। अब नीचे वाले को तोड़ो, nc3 है, n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल लगा दीजिए, और बट्टे में r फैक्टोरियल होता है, r के जगह पे यहाँ 3 है तो 3 फैक्टोरियल लगाइए, इनटू n माइनस r, तो n और माइनस में r के जगह पे 3 है तो 3, और फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल, ये हमने सूत्र के जगह पे लगा दिया। अब मेरे भाई क्या करेंगे, ये मेन बटा है, बटा का मतलब क्या होता है, भाग। तो हम इसको अच्छा बराबर में 11 बटे में 13 लिखते, 13 नहीं 11 बटे में 1 है तो 1 लिखते चलना, हमने लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। चलो कैसे तोड़ेंगे, 2n फैक्टोरियल है ना, तो आप लिखो मेरे भाई 2n फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस में 3 फैक्टोरियल, हमने लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, गुना, गुना कर दिए। ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि मेन बट्टा को हम भाग था, भाग को गुना में ले जा रहे हैं इसलिए। तो 3 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएंगे, और बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल नीचे आ जाएंगे। ये हमने कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब जो कटने वाला है उसको आसानी से आप काट सकते हो। तो कटने वाला हमको नज़र आ रहा है मेरे भाई, क्या, ये 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये कट गया। अब 2n फैक्टोरियल यहाँ पे है और नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखो 2n जो है n की जगह पे n फैक्टोरियल तोड़ना है, हाँ आसानी से टूट जाएगा। चलो हम तोड़ते इसको ऐसे कि तुम आ जाओ सही से, ढंग से थोड़ा सा, ये आ गया यहाँ पे, मैं रख देता हूँ यहाँ पे। चलो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ 2n फैक्टोरियल को तोड़ेंगे। तो भाई आपको पता है कि अगर n फैक्टोरियल लिखते हैं तो हम क्या करते हैं तोड़ने के लिए, n इंटू n माइनस में 1 इंटू n माइनस में 2 इंटू n माइनस 3 n माइनस 4 ऐसे करके डॉट डॉट तक जाता रहता है। तो उसी तरीके से n के जगह पे आप दिया गया है 2n, तो हम 2n को तोड़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्या, 2n इंटू में 2n माइनस में 1 इंटू में 2n माइनस में 2 इंटू में 2n माइनस में 3 और फैक्टोरियल लगा दो। हमने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि 2n माइनस 3 फैक्टोरियल के आसानी से काट सकते हैं इसलिए। तो इसको हम इतना तोड़ दिए, अब बटा लगाइए, हमने बटा लगा दिया। अब इसको लिख सकते हैं 2n माइनस में 3 और ये रहा फैक्टोरियल, ठीक है, हमने रख दिया। अब यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला जो दिया गया है गुने में, आप क्या करो, ऊपर वाला जो दिया गया है n माइनस में क्या दिया गया, n माइनस में 3 फैक्टोरियल दिया गया है ना, तो लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया। और बटा में हमारे पास क्या बचेगा, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को कैसे तोड़ सकते हैं, n इंटू लिखते हैं, n इंटू n माइनस में 1 इंटू n माइनस में 2 है ना,
इंटू n माइनस में 3 और स्टॉप कर दो फैक्टोरियल लगा के, ठीक है, हमने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, काटेंगे जो कटने वाला है, ई चेला से ई चेला कैंसिल, है ना, थोड़ा सा ढंग से काटो मेरे भाई, है ना, तो ई चेला से ई चेला कैंसिल, ये कट गया। अब बचा क्या, अब इसमें कटो, ई चेला से ई चेला कैंसिल, कट गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से आप सॉल्व करेंगे इधर से, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गए। अब कटने वाला और क्या है, हाँ n माइनस के 2 है ही, इधर कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला, देख लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो कॉमन ले लिया जाएगा, है ना, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा क्या, ये n माइनस 1 है, n माइनस 2 है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, ऊपर ऐसे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 2n है, n से n काट दो इसको, n से ये n कट गया, ये भी कट गया, चलो ठीक है, कट गया तो कट गया, छोड़ो। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिखो, हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ से लिखो यहाँ पे 2n माइनस में 1, तो 2n माइनस में 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2n माइनस 2 है, 2n माइनस 2 बचा, इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, इसमें कॉमन नज़र आ रहा है 2, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस में केवल 1, ये आ जाएंगे। क्लियर, हमने रख दिया, तो ऊपर वाला सॉल्व कर लिए। अब इधर चलो, है ना, और बराबर में देखो 11/1 था, 11/1 लिखते चलना, तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, नहीं तो बाद में हो जाता है, वैसे लिख सकते बाद में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं बराबर में 11/1, है ना, लिखते चलना है। ये तो ऊपर का काम कर दिया। अब ये बचा नीचे वाला काम, n माइनस 1, हम लिखते हैं क्या, n माइनस में 1 इंटू में n माइनस में 2, n माइनस में 2 हमने लिख दिया। अब कुछ बचा, नहीं बचा, बराबर में क्या लिखेंगे, 11/1 हमने लिख दिया। अब जो कटने वाला है काट दो, चलो काट देते हैं। n माइनस 2 है ना, तो n माइनस 2, n माइनस 1, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, ये कट गया। अब बचा क्या मेरे पास मेरे भाई, अब बचा आपके पास, इसको गुना कर लो, तो गुना कर लेते हैं, 2 से 2 में गुना करेंगे। अच्छा इधर 2 है, तो 2 और 2 से गुना करो 4, 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8n होगा। अब माइनस में 8 से 1 में गुना, ये तो 2 दूना 4, 4 दूना 8n, ये बचा 4, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, गुना कर दिए डायरेक्ट, मतलब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 दूना 4, 4 से इन दोनों में गुना करो तो 4 दूना 8n, और 4 से -1 में गुना करो तो -4, ठीक है। और बटा में सब कुछ हो गया, बचा हमारे पास n माइनस के 2 बराबर में 11/1, ये बचा हमारे पास। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, आर पार गुना कर दो, यानी कैंचिया गुना कर दो, तो गुना कर दे, 11 से n में गुना करेंगे तो 11n होगा, माइनस में 11 से 2 में गुना करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, बराबर में 8n होगा, और माइनस में ये 4n होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से 11n है तो 11n लिखेंगे, माइनस इधर आया तो प्लस के 4n हो जाएगा, प्लस के 4n हो जाएगा, और बराबर में ये 8n है तो 8n, माइनस क्या है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 11 4 कितना हो जाएगा, 15, 11 4 15n बराबर में 22, अरे सॉरी मिस्टेक कर दिए क्या, हाँ मिस्टेक कर दिए, सॉरी, वही मैं सोच रहा था कि मिस्टेक कहाँ पे हो गया, तरीके देखो 11n माइनस में 11 दूना 22, ठीक है, ये हो जाएगा, अरे सॉरी, ये हो जाएगा 8n माइनस में हो जाएगा ये 4, ठीक है, 11n प्लस के 8n है, इधर लाएंगे तो माइनस के 8n हो जाएंगे, और बराबर माइनस के 4, माइनस के 22 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 22 हो जाएंगे। देखो 8n और 11n, 8 3 11, 3n होगा, और बराबर में 22, आई माइनस के 4 है, 18 4 22, ये 18 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि n बराबर कितना होगा, 18/3, काटेंगे तो 6 आएगा, मतलब n की मान आ जाएगी 6 यहाँ पे, है ना, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आपने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं ना दिक्कत। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये तो दूसरा हो गया, आगे बढ़ते हैं, तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है
किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात है, हम एक वृत्त खींच लेंगे, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक सर्कल खींच लेते हैं। लो भाई, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल खींच लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, पूर्ण नहीं, रेड। ये रहेगा सर्कल, ठीक है। ये मैंने सर्कल खींच लिया। अब इस सर्कल में यानी इस वृत्त में क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। किसी वृत्त पर स्थित, पहले हम इसको खसका देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे देखना, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदु, मतलब इस पर कितने बिंदु हैं, 21 बिंदु है। मान लो कि यहाँ पे कितने बिंदु है, 21 बिंदु है। हम गिनती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझना है आपको कितने बिंदु है, तो 21 बिंदु है, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि 21 बिंदु है। तो किसी वृत्त पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, ऐसा पूछा, जरा आपको आंसर बताना है। तो भाई जीवा तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जीवा खींच सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ तक जीवा खींच सकते हैं, है ना, या फिर ऐसे भी खींच सकते हैं, है ना, या फिर ऐसे भी खींच सकते हैं, मतलब कैसे भी जीवा खींच सकते हैं। तो इसमें क्या है, क्रम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ संचय है कि अपने मर्जी से चुन करके कैसे भी आप जीवा खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जीवा खींच सकते हैं, है ना। तो ऐसी जीवा आप कितने खींच सकते हैं वो आपको बताना है। प्यारे बच्चों, आपको पता है क्या कि टोटल 21 बिंदुएं हैं, है ना। जैसे कि ये कंडीशन पढ़ लो कि यदि n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बन सकने वाले संचयों की संख्या क्या होता है, NCR होता है, और NCR बराबर ये फॉर्मूला है। उसी तरीके से ये हमारे पास वृत्त है, तो वृत्त में जितने भी बिंदुएं हैं वो सब n बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर हमारे पास 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 बिंदुएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसी कंडीशन के समझिए कि यदि n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से, तो n भिन्न भिन्न वस्तु मतलब 21 बिंदु हमारे पास वस्तु हैं, समझो, तो n के बराबर 21 आ गया। तो n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बन सकने वाले संचयों की संख्या, तो r वस्तु क्या होगा, तो भाई जब हम इसमें जीवा बना रहे हैं तो आप देखेंगे क्या कि 2 बिंदुओं से मिलकर के जीवा बन रहे हैं। कितने बिंदुओं से लेकर के जीवा बन रहे हैं मेरे भाई, तो 2 बिंदुओं से लेकर के जीवा बन रहे हैं, है ना। तो वो हो जाएगा r बराबर, तो r बराबर हम लिख सकते हैं 2। क्लियर, हमने निकाल दिया। अब लिखेंगे प्रश्न से, हम लिखते हैं प्रश्न से, चलो प्रश्न से लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या कि 21 बिंदुओं से होकर, है ना, या फिर किसी वृत्त पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो आइए हम लिखते हैं 21 बिंदुओं, है ना, 21 बिंदुओं, 21 बिंदुओं में 21 बिंदुओं से होकर, या फिर 2 बिंदुओं से ना जीवा बन रही है ना, हाँ, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 21 बिंदुओं से, 21 बिंदुओं में 2 बिंदुओं से बनने वाले जीवाओं की संख्या, है ना। 21 बिंदुओं में 2 बिंदुओं से बनने वाले जीवाओं की संख्या, है ना, जीवाएं की संख्या बराबर संख्या। तो 21 बिंदुओं में 2 बिंदुओं को लेकर या 2 बिंदुओं से बनने वाले जीवाएं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 21 बिंदु है तो 21 हो जाएगा किसके बराबर, n के बराबर, तो n 80, है ना, और r के जगह पे क्या हो जाएगा 2, तो हम डायरेक्टली NCR के बराबर होता है ना, तो n के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं मेरे भाई, क्या लिखेंगे 21C, और r के जगह पे लिख सकते हैं 2, तो 21C2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये है, इस पर हम पुट कर देंगे। तो आइए हम पुट कर देते हैं, क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल, है ना, तो हम लिखते हैं n फैक्टोरियल के जगह पे n के जगह पे 21 है तो 21 फैक्टोरियल, और बटा में r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इंटू में 21 n माइनस में r फैक्टोरियल, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे 21, है ना, माइनस में r के जगह पे लिखेंगे 2, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल। हमने कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं,
21 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख देते हैं 21 गुने में 20 और गुने में 19 फैक्टोरियल पे स्थगित कर देते हैं, यानी रोक देते हैं। क्यों रोके आपको अभी पता चलेगा। 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 2 गुने में 1 लिख सकते हैं। अब 21 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 19 होगा, तो 19 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको काट सकते हो, काटो। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हमने काट दिया। 2 से काटो इसको तो 10 दूना 20, ये कैंसिल, कट गया। तो हमारे पास आया कितना मेरे भाई, 21 दाहीं के 210, ये हमारे पास 210 आंसर आ गया, है ना। तो 210 जीवाएँ बनेंगे। कितने जीवाएँ बनेंगे मेरे भाई, 210 जीवाएँ बनेंगे। तो ये भी आपने समझ लिया तीसरा प्रश्न। आइए, ये हमारे पास चौथा प्रश्न है, तो चौथे प्रश्न को हम समझ लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि 5 लड़के और 4 लड़कियां में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हैं, टीम बनाने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास क्या है, 5 लड़के हैं, BOYS। बॉयज की संख्या कितनी है मेरे भाई, 5, हमने 5 लिखा। गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स हमारे पास 4 है, तो हम लिखेंगे 4। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो टोटल हमारे पास लड़कों की संख्या 5 है और लड़कियों की संख्या 4 है। इसी में कहते हैं 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने की कितने तरीके हैं। तो इसमें से 3 लड़कियां आपको लेना है, 5 लड़के में से 3 लड़के ले लो पहले, कितने, 3 लड़के, और 4 लड़कियां में से 3 लड़कियां ले लो। इन सभी को लेकर के आपको क्या बनाना है, टीम बनाना है। क्या बनाना है, टीम बनाना है। तो आपको पता है कि n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं लेकर के बनने वाले संचयों की संख्या होती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, ये समझो कि 5 हमारे पास n भिन्न भिन्न वस्तु वाला है, वो 5 मतलब n के जगह पे 5 होगा और उसमें से 3 लेना है तो r के जगह पे 3 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने की संख्या। तो हम ऐसे लिखते हैं कि 5 लड़कों में से 3 लड़के लेकर के टीम बनेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से 5 लड़के में से 3 लड़के लेकर टीम बनने की संख्या, है ना, टीम बनने की संख्या, या टीम बनाने की चयन की विधि लिख सकते हैं। 5 लड़के में से 3 लड़के लेकर चयन बनाने की विधि लिख देते हैं। चलो, चयन बनाने की विधि, 3 लड़के लेकर चयन बनाने की विधि, क्लियर। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5 में से 3, तो n के जगह पे 5 हो जाएगा, तो n के जगह पे 5 लिखो, c और r के जगह पे 3 लिखो। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 5C3, है ना। तो ये हो जाएगा पहला हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, बस सूत्र वही हमारे पास n फैक्टोरियल होता है, तो n के जगह पे हम 5 फैक्टोरियल लिखेंगे और बट्टे में फिर क्या होता है हमारे पास सूत्र, r फैक्टोरियल, तो r के जगह पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, तो n के जगह पे 5 होता है और माइनस के r के जगह पे 3 और ये फैक्टोरियल, वही NCR का फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसको इधर तोड़ लेते हैं, है तरीके, आओ इधर तोड़ते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो इसको हम ऐसे तोड़ते हैं कि 5 गुने में इसको लिख देते हैं 4 और गुने में 3 फैक्टोरियल पर रोक देते हैं। अब नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, इसलिए 3 फैक्टोरियल और गुने में 5 में से 3 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल, है ना, 2 फैक्टोरियल। अब काटने वाला तो काटो, ये चला से ये चला कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2 फैक्टोरियल को जैसे 5 चौका ये हमारे पास 20 हो गया और बट्टे में 10 तरीके, इधर क्या लाइनें से सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखो 5 चौका ये 20 हो गया और बट्टे में
दो फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, दो ही लिख सकते, 2 गुने 1 यानी 2 आएगा, तो ये हमारे पास 10 आ जाएंगे। कितने, 10। तो हमारे पास 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे फिर, गर्ल्स है ना, अब लिखेंगे अब है ना, 4 लड़की है ना, 4 लड़कियों, लड़की है ना, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों दैट तरीके 3 लड़कियों को लेकर चयन बनाने की विधि बराबर विधि क्या लिखेंगे, बस 4 है तो वो n के स्थान पे आ जाएगा, तो n के जगह पे हम 4 लिख सकते हैं। तो आइए हम लिख देते हैं n के जगह पे 4 है ना, तो लिखेंगे n के जगह पे 4, c और r के जगह पे 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, वही NCR का फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल और बटे में r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल और n माइनस r यानी 4 माइनस के 3 और ये फैक्टोरियल लगा दो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 4 गुने में 3 लिख सकते हैं आराम से है ना, तो लिखते हैं 4 गुने में 3 और ये रह गया फैक्टोरियल और बटे में इधर हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल और गुने में 4 में से 3 जाएगा तो एक फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है ना, लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, काट दो, ये से ये कट गया तो हमारे पास 4 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास टोटल 4। अब हमारे पास लिखेंगे टीम बनाने की, कहता है ना कि 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हैं, तो टीम बनाने के कुल तरीके लिखेंगे टीम बनाने के कुल तरीके, क्या लिखेंगे, कुल तरीके, बस गुना कर दो, ये जो आया था वो और एक हमारे पास ये जो आया था वो, ये है ना, चलो गुना कर दो, तो 10 गुने में 4 बराबर कितना, 40 तरीके हैं। कितने तरीके हैं मेरे भाई, 40 तरीके हैं। तो ये आपने समझ लिया। हेलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, चौथा सॉल्व कर लिया, अब हम 5वां सॉल्व करेंगे। 5वां सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वही तरीके का क्वेश्चन है, डिक्टो है ना। यहाँ पे क्या कहता है, 6 लाल रंग की और 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंद के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंद है। प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंद है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे भाई, लाल 6 लाल गेंद है, तो मेरे भाई लाल गेंद कितने हैं, लाल गेंद यहाँ पे 6 है, तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं 6। उसके बाद 5 सफ़ेद गेंद कितने हैं मेरे भाई, सफ़ेद यहाँ पे 5 है और 5 नीले रंग है, तो नीले गेंद कितने हैं मेरे भाई, नीले रंग की, तो हमारे पास दिया गया वो भी 5। अब कहता है रंग की गेंदों में से 9 गेंद के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9 गेंद चुनने की तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंद है। प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंद है, मतलब इसमें भी आपको 3 गेंद लेकर के चुनना है, इसमें भी 3 गेंद और इसमें भी 3 गेंद, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि 9 गेंद चुनने के तरीके, 9 गेंद चुनने के लिए 9 गेंद चुनने हैं जिसमें प्रत्येक रंग की 3 गेंद होनी चाहिए, है ना। लिखेंगे चूंकि 9 गेंद चुनने हैं जिसमें प्रत्येक रंग की 3 गेंद हो, प्रत्येक रंग की 3 गेंद हो, इस बात को ध्यान रखना। अब चलिए हम लाल रंग को लेकर के, है ना, उसको बनाते हैं। यहां से लिखेंगे पहला पॉइंट, 6 लाल
लाल गेंद में से 3 गेंद, है ना, 3 गेंद लेकर बनाने की विधि या चयन करने की विधि, है ना। 6 लाल गेंद में से 3 गेंद लेकर चयन करने की विधि, चयन करने की विधि क्या हो जाएगा हमारे पास मेरे भाई? तो वो हो जाएगा 6C3 हो जाएगा। ठीक है, 6C3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते, इसको ज्ञात कर लेते, यहीं पे सॉल्व कर लेते 6C3। तो नहीं तो रहने देते क्या, नहीं ज्ञात ही कर लेते, हल करते चलते हैं। ठीक है, तो 6C3 को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? तो आइए सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे लिख दे क्या, यहीं पे लिख देते बराबर में 6C3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं आसानी से कि 6 फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r, मतलब 6 माइनस में r की जगह पे 3 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने, ऐसे लिख दो कि 6 गुने में 5 और गुने में 4 और गुने में 3, ये फैक्टोरियल हो गया। और बटा में 3 फैक्टोरियल इंटू 6 में से 3 जाएगा तो 3 गुने में 3 फैक्टोरियल। अब काटो, इसको काट देंगे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 पंचे 30 गुने में 4 और बटा में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने में 2 और गुने में 1 लिख सकते हैं। अब काटो इसको, 10 तिहाई 30, 2 दूना 4, तो हमारे पास हो जाएगा 10 दूना 20, 20 आ जाएंगे ये। ठीक है, ये आ जाएंगे 20। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब लिखेंगे क्या, अगला पॉइंट फिर 5 सफ़ेद गेंद, है ना, लिखेंगे कि 5 सफ़ेद गेंद में से 3 है ना, हाँ 3 गेंद लेकर चयन करने की विधि, ये ऊपर वाला डिक्टो वैसे लिख देना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे मेरे भाई, आप लिखेंगे यहाँ पे 5, है ना, 5C3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5C3। उसी तरीके से फिर वही बात है, नीले, अब नीले 5 नीले गेंद में से 3 गेंद लेकर, है ना, चयन करने की विधि बराबर वही बात हो गया 5C3 हो गया, वही तो हो गया। तो एक का इसका निकाल लेंगे तो इसका भी निकल जाएगा। तो 5C3 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे मेरे भाई, 5 फैक्टोरियल ना, 5 फैक्टोरियल और बटे में हम लिख देंगे इसको 5 फैक्टोरियल, नहीं तो ऐसा करो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल इंटू हम लिखे देंगे n माइनस r यानी 5 माइनस में 3 फैक्टोरियल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तोड़ लेते हैं, 5 गुने में 4 और गुने में क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल पर अटका दो, और ये 3 फैक्टोरियल और गुने में 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई, 2 फैक्टोरियल। अब इसको काटेंगे तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 चौका हो जाएगा 20 और बट्टे में 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं क्या, हाँ 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 लिख दिया हमने, तो 10 दूना 20 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। मतलब 5C3 का 10, इस 5C3 का भी 10 आ जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, है ना, यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंद है तो भाई कहता है 9 गेंद चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या हम लिखेंगे, है ना, कुल संख्या, सबको गुना कर दो, इसका निकाले थे 20 और गुने में 10 और गुने में 10 कितना हो जाएगा 20 और ये 2 जीरो डाल दो, ये 2000, ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। तो आप 5वें प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए। अब जो भी सॉल्व करेंगे हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।